धामी सरकार ने उत्तराखंड के बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। सरकार ने इस संबंध में जनता से सुझाव मांगे हैं। वहीं कांग्रेस ने सरकार द्वारा जनता से मांगी गई राय पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीषपाल बिष्ट ने कहा है कि सरकार सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता करती है। सरकार अपने चहेतों से राय मांगकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाती है, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं मिलता। आपको बता दें कि धामी सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि जनता की राय के आधार पर ही बजट तैयार होगा। वहीं विपक्ष ने इसे सिर्फ एक खानापूर्ति बताया है। बजट पर जो है जनता की जो राय मांगी जा रही है, सरकार केवल जो है इस पर बहानेबाजी कर रही है, खानापूर्ति कर रही है। भाई कोई ओपन फोरम होना चाहिए जनता के लिए कि जनता जहां पर जो है अपनी राय रख सके, क्योंकि ये केवल जो है अपनी जो आनुषंगिक संगठन है, संघ की विचारधारा से संबंधित उनकी राय को सबमिट कर लेते हैं। एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट पर राय मांगी जाती है और सरकार अपनी पीठ भी खूब थपथपाती है। यही देखिए यूसीसी के मामले में भी यही हो रहा है। सरकार कह रही कि हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों से जो है राय मांगी। कौन लोग हैं वो? पब्लिक फोरम पर जब कोई चीज़ आई ही नहीं, आपने पब्लिक डोमेन में और बहुदलीय व्यवस्था का सम्मान नहीं किया, उसके बाद जो है आप केवल अपनी विचारधारा के लोगों की राय ले लेते हैं, औपचारिकता पूरी करवाते हैं। तुषार गुप्ता हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। तुषार, विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है बजट आने से पहले। देखिए, बिल्कुल अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार ने लोगों से इस बार जो बजट को लेकर सुझाव मांगे थे, और ये भाजपा सरकार की पहल हम इसे मान सकते हैं कि लोगों से, जो आम जनता है, उनसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। और ऐसे में जो विपक्ष है, जो हमेशा सरकार के विपरीत जाता है, उन्होंने फिर एक बार आवाज़ उठाई है। उन्होंने कहा है कि जो भाजपा सरकार है वो राज्य सरकार है जो सिर्फ अपनी खानापूर्ति कर रही है, अपनी सरकार अपनी पीठ पे थपथपाने का काम कर रही है, लेकिन जो बजट आम लोगों से राय नहीं मांगी जाएगी। और हमारे साथ फिलहाल जो यहाँ के प्रदेश कहा जा सकता है प्रदेश प्रवक्ता आशीषपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट को लेकर जिस तरह से सरकार लोगों से राय मांग रही है, किस तरह से देखते हैं और किस तरह की आपको लगता है कि जो बजट होगा वो? देखिए, बजट के मामले में लोगों की राय जो सरकार ले रही है वो केवल खानापूर्ति कर रही है। अपनी आनुषंगिक संगठनों से, अपनी पार्टी के लोगों से आप जो है राय ले रहे हैं। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आपको जो है राय मांगनी चाहिए। और इस देश के अंदर लोकतंत्र है, प्रदेश में भी लोकतंत्र है। राजनीतिक बहुलता का आप सम्मान करें। सर्वदलीय बैठक बुला करके भी आप जो है राय ले सकते हैं। और निश्चित तौर पर जो यहाँ पर सामाजिक संगठन है, जो आंदोलनकारी संगठन है, सभी को जो है इसमें अगर सरकार इन्वॉल्व करती और चुने हुए जनप्रतिनिधि, आप देखिए ना, आपको इसमें जो है बीडीसी के सदस्य हैं, आपको जो है प्रधान है, निचले स्तर तक अगर आप राय लेंगे तभी तो पता लगेगा ना कि गांव में या दूर दराज के क्षेत्रों में ग्रास रूट पर क्या आवश्यकता है। और वैसे भी सरकार जो बजट बनाती है उसे तो कभी जो है आप पूरा ही नहीं करते। अभी भी आप विभागों के बजट के खर्च की देख लीजिए तो सारे विभाग जो है फिसड्डी हैं। प्रावधान आप कुछ करते हैं, खर्च आपका जो है कुछ होता नहीं है, क्योंकि आपके पास राजस्व की जो है कमी है। आप कहना चाह रहे हैं कि जो पारदर्शिता उसमें नहीं है कि बजट को लेकर? बिल्कुल नहीं है। देखिए, लोक लुभावन बजट प्रस्तुत करती है सरकार, कहती है कि साहब हमने इतना बजट प्रस्तुत कर दिया, उतना कर दिया, लेकिन उसका फायदा क्या है अगर उस बजट ने जमीन पे उतरना ही नहीं है, वो काम धरातल पर दिखाई नहीं देने, आपकी राजस्व प्राप्तियां जो है, आपके जो लक्ष्य है उसके आसपास भी नहीं है। सरकार आंखें मूंद के बैठी हुई है। इनके जो अधिकारी कुंभकर्ण की निंद्रा सो रहे हैं। कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। केवल जो है कागजों में बजट जरूर उतरता है, लेकिन वो धरातल पर उतरते हुए आज तक नहीं दिखा। देखिए, बिल्कुल अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो बजट बनाया जा रहा है वो सिर्फ कागजों में रहता है और धरातल पर उसे उतारा नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों पे जो धामी सरकार कार्य कर रही है उस पर सवाल कांग्रेस ने किए हैं। और जो बजट है उसको लेकर सरकार, तो कांग्रेस से जानिए तुषार कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहां पे कार्य नहीं हुए हैं, जहां पे बजट बहुत कम है? जी, अगर बात की जाए, देखिए, आप अगर सरकारी रिपोर्ट का ही हवाला ले लें तो 12 ऐसे विभाग हैं जिनमें जो है आप बजट खर्च ही नहीं कर पाए। यहाँ पर आपदा की बड़ी समस्या रहती है और आपदा प्रबंधन विभाग में 1000 करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रावधान था बजट में, और अभी तक खर्च हुए हैं मात्र 82 करोड़ रुपये। 82 करोड़ ही सरकार जारी कर पाई है। और दिसंबर जो है लास्ट में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, इतना महत्वपूर्ण विभाग है आज की डेट में, और आप देखिए उसमें 0% ही बजट खर्च कर पाए हैं, क्योंकि सरकार करके चला रही है। सर जिसके हो जाती है, कागजों में बहुत अच्छा बजट जो है आप
उतार देते हैं, लेकिन धरातल पर काम नजर ही नहीं आते, क्योंकि सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, अनुभव नहीं है। इसका नुकसान प्रदेश की जनता को हो रहा है। और तमाम विभागों की आप ले लीजिए, 12 विभाग तो जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार कह रहे हैं कि साहब वहां पर काम हुआ ही नहीं है जो होना चाहिए था। उसमें सिंचाई भी है, लघु सिंचाई भी है, उसमें PWD भी है, उसमें समाज कल्याण भी है, उसमें हॉर्टिकल्चर भी है, जिसमें रोजगार के बड़े सपने आप प्रदेश के युवाओं को दिखाते हैं। पिछले 21-22 में 70,000 पॉली हाउस का सपना प्रदेश के युवाओं को दिखाया था। धरातल पर जीरो भी आप नहीं उतार पाए। उल्टा जो है हॉर्टिकल्चर विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे और माननीय हाईकोर्ट को जो है CBI जांच के आदेश देने पड़े। तो यह है इस प्रदेश की स्थिति, क्योंकि मंत्री अपने विभागों के कामकाज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। सारे मंत्री प्रवासी बने हुए हैं, यहाँ लोग उनको खोजते रहते हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी उनको खोजते हैं। जनता तमाम मांगों के लेकर दरवाजों पर जाती है, लेकिन मंत्री मिले तब ना। तो मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पर हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनकी बातें धरातल पर कभी उतरती हुई हमने आज तक नहीं देखी। देखिए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो विभाग कहीं ना कहीं सुस्त नज़र आ रहे हैं जो बजट को लेकर, खर्च को लेकर, और इसको लेकर भी लगातार जो कांग्रेस है वो हमलावर नज़र आ रही है। और तमाम जो बजट को लेकर जिस तरह से जो लोगों से राय मांगी जा रही है उस पर भी की पारदर्शिता पे जो कांग्रेस है अब सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। तुषार, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे।